सीना की जीत फिक्स्ड है या सरप्राइज, लेसनर का कमबैक होगा या नहीं, और क्या बेकी लिंच बनेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की नई विलेन? 2025 का सबसे बड़े रेसलिंग सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। पहले बात करते हैं जॉन सीना की, जो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट आइकन में से एक। रिसेंटली सीना ने बैकलैश में रैंडी ऑर्टन को हराया थैंक्स टू डिस्ट्रैक्शन बाय आर्थरूथ, लेकिन पोस्ट मैच में सीना ने आर्थरूथ को टेबल के थ्रू डाल दिया। अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पे 24 मई 2025 को सीना का मैच है आर्थरूथ के साथ। रेसलिंग वेटेरन विंस रुस्सो का कहना है कि यह मैच का आउटकम ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल है, सीना अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये बात कुछ हद तक सही लगती है, क्योंकि सीना का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनका विन परसेंटेज मेजर इवेंट्स में 70% से ऊपर है, बेस्ड ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल स्टैट्स फ्रॉम 2002 से 2025 तक। प्लस सीना का कैरेक्टर को हमेशा एक अनस्टॉपेबल हीरो के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जो यंगर फैंस के लिए इंस्पिरेशनल है। लेकिन यह प्रेडिक्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम भी बन सकती है। अगर फैंस को पहले से ही पता है कि सीना जीतेगा, तो क्या वो मैच देखने में उतनी दिलचस्प लगेंगे? ये एक बड़ा सवाल है डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम के लिए। अब बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लास्ट देखा गया था समर स्लैम 2023 में, जब उन्होंने कोडी रोड्स के खिलाफ मैच लड़ा था। तब से वो रिंग से दूर हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अब भी है। न सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई में बल्कि यूएफसी में भी लेसनर का एक लेजेंड है। लेकिन आज का लेसनर अपनी बेटी माया लेसनर की वजह से हेडलाइंस में है। माया लेसनर 23 साल की एथलीट रिसेंटली माउंटेन वेस्ट कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप में अपना 4th कॉन्सिक्यूटिव शॉट पुट टाइटल जीता है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है और ये दिखाता है कि लेसनर फैमिली का एथलेटिक डोमिनेंस सिर्फ ब्रॉक लेसनर तक सीमित नहीं है। ब्रॉक का बेटा ड्यूक लेसनर भी आइस हॉकी में अपना नाम कमा रहा है। लेसनर का ये लेगेसी दिखाता है कि एथलीट न सिर्फ अपने करियर में बल्कि अपने फैमिली के थ्रू भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या लेसनर कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे? फैंस को उम्मीद है। और अब बात करते हैं द मैन बेकी लिंच की। बेकी लिंच ने 2019 में हिस्ट्री बनाई, जब वो रेसलमेनिया 35 को हेडलाइन करने वाली पहली फीमेल सुपरस्टार बनी और बेकी 2 बेल्ट के नाम पे जानी गई। लेकिन अब रेसलिंग वेटेरन स्टीव रिचर्ड्स का एक इंटरेस्टिंग सजेशन है कि बेकी को सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के फैक्शन में ज्वाइन करना चाहिए। रिचर्ड्स का कहना है कि ये मूव बेकी के करियर को एक नया डायमेंशन दे सकता है, क्योंकि वो कभी भी किसी मैनेजर के साथ नहीं रही हैं, ना ही अपने हस्बैंड सेथ रॉलिंस के साथ हील रोल में। इसके अलावा वो मानती हैं कि द जजमेंट डे, जो एक प्रोमिनेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई फैक्शन है, अब वीकेन हो रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई रीजन इन स्टोरी लाइन्स भी ये हिंट देती है कि द जजमेंट डे के मेंबर्स के बीच टेंशन बढ़ रही है। बेकी का ये पोटेंशियल अलायंस न सिर्फ उनके कैरेक्टर को फ्रेश रखेगा, बल्कि वुमेन्स डिवीजन में भी एक नया पावर डायनेमिक ला सकता है। लेकिन क्या ये मूव फैंस को पसंद आएगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कुछ फैंस का ये भी कहना है कि जॉन सीना जैसे स्टार्स के मैचेस प्रेडिक्टेबल होने की वजह से एक्साइटमेंट कम हो जाता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का आर्गुमेंट ये है कि स्टार्स लाइक सीना कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी देते हैं, जो यंगर ऑडियंस के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। दोनों साइड्स के अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन ये क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का फॉर्मूला ग्लोबली सक्सेसफुल है, विद ओवर 1 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स इन 2025। आपको क्या लगता है, क्या सीना के मैचेस प्रेडिक्टेबल होगा? क्या लेसनर वापस आएंगे या बेकी एक फैक्शन का हिस्सा बनेगी? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करो, और अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो।